वक्त हो गया है चुनावी खबर अखबार पर नजर, जिसके जरिए हम अल सुबह हाजिर होते हैं तमाम सुर्खियों के साथ। हमारा मकसद यही होता है दिन भर की तमाम सुर्खियों को बहुत सरल अंदाज में आप तक हम पहुंचा पाए। आपके साथ मैं दीपिका और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे चुनावी खबर अखबार पर नजर से। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस धर्म के आधार पर देना चाहती है आरक्षण, ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये बात कही। पीएम मोदी ने कहा महाराष्ट्र में महायुति की सरकार में विकास कार्यों को फिर से गति मिली है। यहाँ के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं और महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जमीन पर उतार रही है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने दम भरा, धर्म के आधार पर बजट भी बांटना चाहती है। देखिए, इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने जगह दी है। मोदी कांग्रेस वांटेड टू allocated 15% of the budget for the minorities, बीजेपी डिडंट अलाउ। यानी कि बीजेपी पहले ही कह रही है कि माइनॉरिटी को लेकर आप कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाए, इसको बीजेपी कभी स्वीकारेगी नहीं। हालांकि आपने खुद देखा होगा पूजा कि लगातार जैसे जैसे चुनाव बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे चरण बढ़ते जा रहे हैं, मुद्दे बदलते जा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना होता है कि आरक्षण को लेकर बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और क्योंकि दीपिका चुनाव है, चुनाव के दौरान आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस हो या फिर राहुल गांधी हो, उन्हें घेरने का काम बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो करते हैं। और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से किसान कितने खफा हैं वो आपने और हमने भी देखा। एमएसपी को लेकर और 3 कृषि कानून जो लाए गए थे उसको भी लेकर कितने खफा थे, लेकिन बावजूद इसके जो बयान दिया गया आरक्षण को लेकर, देखिए आरक्षण पर बात जहां एक तरफ कांग्रेस कर रही है, इंडिया अलायंस कर रही है, तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि हम सबको इक्वल मानते हैं, यानी कि बराबर मानते हैं और सबको उनका अधिकार मिलना बहुत जरूरी है। देखिए, चूंकि महाराष्ट्र में रहे हैं ना, तो महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि सेज नकली सेना एंड नकली एनसीपी विल मर्ज विद कांग्रेस आफ्टर पोल्स। यानी कि उन्होंने कहा कि जो नकली शिवसेना है जो कि हट गई है, और एनसीपी का भी जिक्र किया, क्योंकि 2019 में देखा था आपने किस तरीके से दोनों ही पार्टियां एक थी, तब से लेकर अब तक गंगा में पानी बहुत बह चुका है। अब यही कहा जा रहा है कि तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो पार्टियां हैं जो नकली हैं, वो अपने आप ही मर्ज हो जाएंगी। इसके अलावा आप ये समझिए, चूंकि लगातार कांग्रेस